Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel. Today we will have a discussion on this topic, binomial theorem when power is not a whole number. Dear students, इससे एक वीडियो हमने की है बाइनामियल थ्योरम पे. अभी आपको वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि जब पावर कोई होल नंबर हो, पावर कोई होल नंबर अगर हो तो a प्लस बी होल पावर n बराबर है n कम्बिनेशन 0 a पावर n, फिर इन कम्बिनेशन 1 ए पावर एन माइनस 1 बी पावर, इस तरह आप ए का पावर डिक्रीज करते जाएंगे, बी का पावर इंक्रीज करते जाएंगे और अल्टीमेटली ये इन कम्बिनेशन इन बी पावर एन. ठीक है स्टूडेंट्स, मगर ये तो तब होगा जब n कोई होल नंबर हो. अब स्टूडेंट्स n कोई होल नंबर अगर ना हो, n इज नॉट अ होल नंबर, व्हेन n इज नॉट अ होल नंबर तो फिर थ्योरम ये है 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर. फिर इस तरह एन एन माइनस 1, फिर एक और एन माइनस 2, ये 3 बन गए, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ये 2 है, 1 2 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टोरियल एक्स पावर 2. फिर इसके बाद क्या होगा, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 4 एंड सो ऑन. ये फिर एक न खत्म होने वाला एक सिलसिला होगा, सीरीज. तो इसको फिर हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स बाइनामियल सीरीज. और ये तब एप्लीकेबल होगा जब ये x है ना, इसका एब्सोल्यूट 1 से कम हो. ये भी अभी हम समझ जाएंगे क्वेश्चंस में. सीरीज तो है इनफाइनाइट टर्म्स, ये तो हमारा खत्म हो जाएगा. ये n अगर n प्लस 1 इसमें टर्म्स हैं तो n अगर 10 हो तो इसमें 11 टर्म्स होंगी, तो ये तो खत्म हो, ये फिर ना खत्म होने वाला होगा ये वाला. तो इसको हम बोलते हैं बाइनामियल सीरीज. समझ जाएंगे आप ये. अच्छा एक बात है सर, इसका प्रूफ तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे अगली वीडियो में. ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा तरीका ये है कि पहले आप थ्योरम करें, समझे, एक दिला से उसको याद करें, इस पर क्वेश्चंस करें, तो फिर जब आप उसका प्रूफ करेंगे तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल. इब्तिदा में प्रूफ कराना मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं इसके साथ, तो वो प्रूफ भी हम करेंगे. सॉरी स्टूडेंट्स, आई फॉरगॉट कि मैं आपको बताऊं कि जनरल टर्म इसकी हम कैसे लिखेंगे. तो ये आपका है 1 प्लस एक्स होल पावर n 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन. तो इस तरह अब इसकी जो nth टर्म होगी जनरल टर्म, वो तो जाहिर है कि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, मगर इसकी अगर जनरल टर्म में लिखना चाहूँ इसी सीरीज़ की, तो वो कैसे हम लिखेंगे स्टूडेंट. जैसे ये या इसमें है एन एन माइनस 1, तो फिर अगली में क्या है एन एन माइनस 1 एन माइनस 2, फिर अगली में क्या होगा एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 4. तो यही सिलसिला जारी रहेगा. तो यहाँ पे हम देंगे एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 n माइनस 2 इंटू इस तरह, फिर n माइनस 3 n माइनस 3 एंड सो ऑन. तो ये जो है ये n में कहाँ तक जाएगा, n n माइनस 1 n माइनस 2. अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे 3 है तो इसमें एक्स क्यूब है, जब यहाँ पे 2 है तो ऊपर ये एक्स स्क्वायर है. तो यहाँ पे एक चॉइस के नीचे 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल है. तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि नीचे है ये r फैक्टोरियल. ये क्या है स्टूडेंट्स, r फैक्टोरियल है नीचे, r फैक्टोरियल. तो स्टूडेंट्स यू सी, जब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है तो आखिर में ये गया है 1 तक, यानी ये क्या है 2 माइनस 1. जब ये 3 है तो ये आखिर में गया है 2 तक, यानी 3 माइनस 1. इसी तरह जब भी r होगा तो ये आखिर में जब जाएगा लास्ट में ये कहाँ तक जाएगा, ये आपका होगा n माइनस इंटू r माइनस 1, इससे एक कम होगा r माइनस 1. और ज़ाहिर है 2 है एक्स स्क्वायर, 3 है एक्स क्यूब, तो यहाँ पे फिर आपका होगा, मैं इसमें इंसर्ट कर दूँ ये इक्वेशन, इसमें मैं इंसर्ट करता हूँ ये x पावर, तो x पावर r होगा, यही जो नंबर है x पावर r. और ये फिर क्या होगी स्टूडेंट, ये कौन सी टर्म होगी, यानी जब यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल, तो ये तो एक्चुअली थर्ड टर्म है 1 2 3. जब ये 3 फैक्टोरियल है तो ये तो है फोर्थ टर्म.
तो फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से x कर दूँ, कंट्रोल x, नीचे मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये इसकी जनरल टर्म है। तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे, ये कौन सी टर्म होगी? तो वंस अगेन आई से कि इक्वेशन मैं ये कर दूंगा, तो ये टर्म आपकी एक्चुअली क्या होगी, सॉरी ये नीचे वाली, ये वाली, तो टी आर तो नहीं होगी, दिस विल नॉट बी टी आर, बल्कि ये तो एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया, जब ये 2 है तो एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स थर्ड टर्म, जब ये 3 है तो इट रिप्रेजेंट्स फोर्थ टर्म, तो जब ये r है तो यहाँ पे होगा ये r+1, तो ये इसकी होगी जनरल टर्म। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसको अगर आप फिर ओपन करना चाहें तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बुक्स में इस तरह गिवन होता है कि ये n-r+1 बनेगा, n-r+1। अगर आप इसको यहाँ से हटाते हैं तो ये क्या बनेगा, n-r+1। ठीक है, बुक्स वगैरह में होता है कि इसमें ये जो फैक्टर्स हैं जनरल टर्म में, ये जो आखिरी फैक्टर है ये क्या होगा, n-r+1 इंटू x पावर r। तो स्टूडेंट्स ये है जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल सीरीज। अब आप ज़रा लेक्चर कंटिन्यू करें और ज़ाहिर इसका प्रूफ तो मैं आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। ये जब पावर कोई होल नंबर ना हो, बाइनोमियल सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 + x फिफ्थ रूट ऑफ दिस, फोर्थ रूट का ले पहले ताकि थोड़ा सा हमारे लिए परफेक्ट वो हो 1/4। तो इसका आप ये, और स्टूडेंट्स आपको गिवन होगा कि एक्सपेंड अप टू x³ क्वेश्चंस में, या एक्सपेंड अप टू x⁵, या फिर आपको वो कहेगा कि इसके फर्स्ट 5 टर्म्स मालूम करें, फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करें, फर्स्ट 3 टर्म्स मालूम करें, इस तरह आपको गिवन होगा। या फिर आपको वो क्वेश्चन में देगा कि एक्सपेंड अप टू x⁴ या x³ एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए आप स्टार्ट करें सॉल्यूशन। इसको हम लिख सकते हैं 1 + x होल पावर 1/4 बाई बाइनोमियल थ्योरम, ऊपर वाला। स्टूडेंट्स 1 + nx, 1 + nx, 1 + nx, देखिए पावर इज नॉट अ होल नंबर, 1/4 इज नॉट अ होल नंबर, प्लस n-1, n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x²। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी टर्म्स हो गई, 3। तो अगली टर्म क्या आएगी इसमें, n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x³। फिर n नॉर्मली क्वेश्चंस में वो आपको देंगे कि जी फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करें, n-1 n-2, वेट करें थोड़ा सा, n-2 n-3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू x⁴ एंड सो ऑन। ठीक है, नजर आ रहा है, सही है स्टूडेंट्स। अब आप ये करेंगे तो ये तो बन जाएगा 1 + x डिवाइड बाई 4। ठीक है, 1/4, 4 इसका आप लेंगे एलसीएम, 1 - 4 इज -3/4, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 x⁴ -3/4 -7/4, एलसीएम लेकर 3 फैक्टोरियल 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, 1/4 -3/4 -7/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 एलसीएम -11/4, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 x⁴ एंड सो ऑन। तो ये आपका आपने कर दिया स्टूडेंट्स, 1x/4 माइनस आएगा,
ऊपर आएगा 3x² और 4 4 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 3 3 कैंसल 7x³। ये 4 4 16 4 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 128। दिस माइनस इंटू माइनस विल बी माइनस, 3 दफा माइनस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 3 कैंसिल हुआ, 3 3 यह आ जाएगा 7 11 77 77 x पावर 4। सही है स्टूडेंट्स। ये 4 4 16 4 64 64 मल्टीप्लाइड बाई 16 16 मल्टीप्लाइड बाई 32 तो 64 मल्टीप्लाइड बाई 32 आप करें 8 12 12 1 19 4 2048। ये जरा आप कर देना कर भी 4 4 16 4 64 64 लिखा 4 4 16 और 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32। ठीक 2048 एंड सो ऑन। तो आपने इसकी मालूम की फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चल एक और क्वेश्चन कर ले इसमें। does not belong to whole number। ये क्वेश्चन हमने आपको दिया स्टूडेंट्स कि इसकी वैल्यू मालूम करें। 1 फॉर एग्जांपल 2 + 8x होल पावर फॉर एग्जांपल -3/4। तो स्टूडेंट्स और उसने कह दिया कि अप टू x³ फॉर एग्जांपल ही सेड अप टू x³, यानी आपने x³ तक जाना है, x³ तक। तो मीन्स कि ये 4 टर्म्स आएंगे, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म में x³ होगा बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम x पावर 0। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सपेंड अप टू x³, एक्सपेंड दिस अप टू x³, क्वेश्चन ऐसा आपको हो देगा। तो सोल्यूशन पे आप आ जाएं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पहली बात इसमें यह कि यहां पे एट द फर्स्ट पोजीशन इट हैज टू बी 1। तो अब ये 1 तो नहीं है, वी हैव टू मेक इट 1 जस्ट बाय टेकिंग 2 कॉमन। इन दोनों में से 2 कॉमन किया और आप ऐसा करें कि ये चले इसको आप 7 कर दे ताकि इसमें वो मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 8 में तो 2 इजीली बन सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें से आप 2 कॉमन करेंगे इन दोनों में से तो यहां पे बनेगा 1 और ये आ जाएगा 7/2। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। -3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कॉमन करने में। किसी भी वक्त आप कोई भी चीज कॉमन कर सकते हैं जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग। इसमें जब हमने 2 कॉमन करना है, ठीक है, किसी जरूरत के लिए। अब यहां पे जरूरत है हमारी 2 कॉमन करना ताकि फर्स्ट पोजीशन पे 1 बन जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया ये। अब आप ऊपर में से 2 इसके साथ 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 2 ऊपर में से कॉमन किया, 1 प्लस और ये बचा 7/2x ये वाला। एक अब ये पावर अप्लाई होगा उसके भी 2 पावर -3/4 और इसको भी 1 प्लस 7/2x होल पावर -3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब स्टूडेंट्स ये आप करें तो अब आप इस पर अप्लाई करें बाइनॉमियल थ्योरम। इस पर आप करेंगे बाइनॉमियल थ्योरम तो ये आपका बनेगा 1 + nx 1 + nx, ये आपका वो x है एंड दिस इज योर n। तो 1 + nx प्लस n -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x²। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्लस n -1 इंटू n -2
divide by 3 factorial into x cube and so on. ओके, अब डियर स्टूडेंट्स ये आपका बन जाएगा 2 पावर माइनस 3/4. नाउ इट इज सम नंबर, हमने तो वैल्यू जस्ट एक्सपेंड करना है अप टू एक्स क्यूब. ये बन जाएगा -21/8x. दिस वन, this will be after taking 4 LCM, -3 -4 will be -7/4. ठीक है स्टूडेंट्स, 2 factorial 2 times 1, 49x square divided by 4, 49x square by 4. ओके, -3/4 -7/4 ये वाला, इससे 4 LCM किया, -3 -8 is -11/4. 3 factorial 3 2 1, 49 multiplied by 7, 343. x cube divided by 8 and so on. देखिए इसने, he has given that up to x cube तक आपने एक्सपेंड करना है, इसके बाद तो फिर x पावर 4 आएगा. तो ब्रैकेट क्लोज्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. 2 पावर -3/4, 1 -21/8x, माइनस इंटू माइनस प्लस. स्टूडेंट्स ये अब आएगा वहां पे, फिर वही आएगा 49 मल्टीप्लाइड बाई 7, 343, माइनस इंटू माइनस इज प्लस. 3 मल्टीप्लाइड बाई 343 एक्स स्क्वायर, 4 4 16, 4 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 128. ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस इंटू माइनस इज माइनस, 3 3 कैंसल. ऊपर ये आएगा 77 मल्टीप्लाइड बाई 77 मल्टीप्लाइड बाई 343, 4 4 16, 4 64 मल्टीप्लाइड बाई 16, 2 टाइम्स 8 एक्स क्यूब. अब आप ये कर दें 343 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो सिंपल, 12 1 9 1 1029. ये आप करें 343 मल्टीप्लाइड बाई 343 मल्टीप्लाइड बाई 77, 21, 28 29 30, 21 22 23 24, 21, 28 29 30 3, 21 22 23 24. सो सिंपल, 11462. ये आपका आएगा स्टूडेंट्स 26414. बेशक आप कैलकुलेटर से करें, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है इसमें, वी नॉर्मली डोंट कन्फर्म, 2 3 आगे पीछे हो जाता है. 24 2 36 38 4 6 4 12 1 10 1024. सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन. तो आपने यहां पे ये देखा कि अगर बिगिनिंग में 1 ना हो तो यू हैव टू मेक इट 1. ये 1 के अलावा जो भी नंबर होगा यू हैव टू टेक दैट नंबर कॉमन. तो दूसरा वाला वो फिर डिवीजन में आ जाएगा. ठीक है, तो उसमें आपको दिया था कि फाइंड 5 टर्म्स ऑफ दैट एक्सपेंशन. अब यहाँ पे अप टू एक्स क्यूब. अभी ये आपको फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर ले इस पर. ये आपका फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी वो लेप्लास करेक्शन, वो स्पीड ऑफ साउंड में चैप्टर नंबर 8 है मेरे ख्याल से, उसमें स्पीड ऑफ साउंड में आप करेंगे लेप्लास करेक्शन. फिर आगे आप स्पीड ऑफ साउंड में एक और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसमें भी ये आपका अप्लाई होगा ये थ्योरम. स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि फाइंड, मिसाल के तौर पर √28 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. बाय बाइनोमियल थ्योरम. बाय बाइनोमियल सीरीज.
स्टूडेंट्स आजकल तो ये हम कर लेते हैं कैलकुलेटर से, पुराने जमाने के लोग इस तरह करते थे बाइनोमियल सीरीज से। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अब ये अगर आपको मैं दूं अंडर रूट 16 तो आप कहेंगे 4 अंडर रूट 25 तो आप कहेंगे 5 अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6। अब ये दिस इज इन बिटवीन, अब ये 5 पॉइंट समथिंग होगा, मगर क्या होगा, तो आजकल हमारे पास होता है कैलकुलेटर बिकॉज इट इज इर्रेशनल नंबर, इसका एक न खत्म होने वाला आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये अगर मैं कैलकुलेटर से कर दूं तो वो आपको बताएगा, ये क्या लिखा मैंने, अंडर रूट 28। स्टूडेंट्स ये है 5.29150262 इर्रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स ये। तो अप टू 3 डिसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि डिसिमल के बाद 3 प्लेसेस, डिसिमल के बाद 3 प्लेसेस, डिसिमल के बाद 1 2, तो यहां तक आंसर हमने निकालना है, यहां तक अप टू 3 डिसिमल प्लेसेस बाय बाइनोमियल सीरीज। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें आप। सोल्यूशन अंडर रूट 28 ऑफ कोर्स ऐसा है 28 पावर 1/2। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 25 प्लस 3 लिख सकता हूं, 25 प्लस 3 28। तो अब स्टूडेंट्स यहां पे बिगिनिंग में हमने बनाना है डियर स्टूडेंट्स, क्या यहां पे हमने बनाना है, चलिए एक काम करें आप इसको, आप क्योंकि ये इत्तेफाक से 1 नहीं आया, ठीक है 1 नहीं आया, तो मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट्स, इसको जरा मैं कर लेता हूं 26 ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये ऐसा कर दिया मैंने, अप टू 3 डिसिमल प्लेसेस अंडर रूट 26 आप करें, ये भी फिर हम कर देंगे, इसका हम क्यूब रूट कर देंगे। तो अंडर रूट 26 स्टूडेंट्स के ऑन पर्पस मैंने इसको ऐसा किया ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अंडर रूट 26 स्टूडेंट्स 5.099019513 एंड सो ऑन। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये अंडर रूट 26 तो हमने कहा, इसलिए मैंने कहा यहां पे, अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये 1 तो है ना ऑलरेडी, हमने फर्स्ट प्लेस पे कर देना है 1, तो इसमें से हमने 25 कॉमन करना है। आप 25 कॉमन करेंगे तो ये आपका बनेगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 25। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर कि ये हमने 1 + 25 क्यों नहीं लिखा, अगर हम 1 + 25 लिख देंगे तो सर वो हमारा 1 बन जाएगा ऑलरेडी यहां पे। तो जस्ट 5 मिनट्स आप वेट करें, समझ आएगी आपको। तो इसको मैंने 1 करना है, हमने 25 कॉमन किया, यहां पे 1 बना और यहां पे 1/25 बना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये यहाँ पे तो वो जो 28 था वो इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसा किया, अंडर रूट ये आप करेंगे 25 + 3। अब ये 25 क्यों लिखा, बिकॉज ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं 24, ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं 24 + 2। एक स्टूडेंट ने इसको ऐसा लिखा 24 + 2 होल पावर 1/2, तब भी ठीक है। फिर आप यहाँ पे 24 कॉमन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1 + 2 डिवाइड बाई 24 पावर 1/2। यहाँ पे मैंने अब ये कॉमन किया तो ये बनेगा 25 पावर 1/2, क्योंकि इसका फिर वो स्क्वायर रूट आसान है, इसका स्क्वायर रूट आसान है स्टूडेंट्स। 1 + 1/25 आप ऐसा भी लिख सकते थे स्क्वायर रूट 36 - 10 आप करें, ऐसा करें कि जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। फिर आप 36 कॉमन करेंगे तो 1 - 10/36 5/18 बन जाएगा। फिर आप कर देंगे एज यू विश, मगर जिसके ज्यादा करीब हो दे, ये 25 के ज्यादा करीब है। तो अभी आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट इज 5, और इस पर आप अप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट्स बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज 1 + nx + n - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल into x स्क्वायर प्लस n - 1 into n - 2 n - 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल into x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्हाट विल बी इट्स आंसर, सॉरी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/25 50 1/50, इसका आंसर निकालें 1/2 - 1/2 2 फैक्टोरियल 2
25 स्क्वायर 625, ठीक है स्टूडेंट्स। 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/4, 3 फैक्टोरियल, 3 ज़रब 2 ज़रब 1, 25 क्यूब 15 625 एंड सो ऑन। ओके, अब जाहिर है ये तो आप कैलकुलेटर के बगैर आप करेंगे, ये करना कौन सा मुश्किल काम है, मगर जस्ट टू सेव टाइम ये तो मेरे ख्याल में वो 100 है तो 0.02 आएगा। 1 डिवाइड बाई 50 0.02 बिल्कुल 1/5.2। ये है 1 डिवाइडेड बाई 625 मल्टीप्लाइड बाई 8 और ये माइनस बनेगा तो ऊपर आएगा 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट स्टार्ट 8 मल्टीप्लाइड बाई 625। तो स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दिया क्या 0.0002। ये 3 और 3 कैंसल, ऊपर आया माइनस इंटू माइनस प्लस, ऊपर आएगा 1, ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे क्या आएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 8 32, 32 मल्टीप्लाइड बाई 15 625। ये आ रहा है स्टूडेंट्स 0.000002 एंड सो ऑन। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब ये अगर आप कर देंगे कैलकुलेटर से तो इक्वल टू प्लस 1.02 माइनस 0.0002, ये आ रहा है जी स्टूडेंट्स 1.01980, ठीक है एंड सो ऑन। इसके साथ आप 5 मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाई 5 तो आंसर आ रहा है 5.09901 एंड सो ऑन। ये सो ऑन तो मैंने कर दिया बिकॉज मैंने तो 4 टर्म्स ली इसकी, तो उसने लिखा है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस, तो आपने इसका आंसर लिखना है यहां तक 3 डेसिमल प्लेसेस, दैट्स द आंसर। आपने देखा कि वही आंसर आया अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। राइट स्टूडेंट्स, अब इस पर आते हैं कि सर ये हमने 1 + 25 क्यों नहीं लिखा, तो ये पॉइंट बड़ा जरूरी है समझना। स्टूडेंट्स, जब हम बाइनामियल सीरीज अप्लाई करेंगे तो 2 शराइत हैं, वो जो उधर हमने लिखा है कि बिगिनिंग में कि 1 + x होल पावर n कोई होल नंबर तो नहीं होगा, मगर जब हम ये अप्लाई करेंगे ये उसके लिए शर्त ये कि x एब्सोल्यूट ये हमेशा 1 से कम होना चाहिए, तब जाके ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट बनाने के लिए अगर किसी को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की समझ हो, इट्स ओके, ना हो तो उस चक्कर में ना पड़े। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपने लिखा कि 1 पे थ्योरम आपने अप्लाई किया किसी खास हद तक और आप लिखते हैं कि डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है कि इसके बाद और भी टर्म्स हैं मगर आप उनकी वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं हैं या वो इतना मैटर नहीं करती, तो ये कैसे हमें पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को जरा ये पहले क्वेश्चन पूछता हूं उनसे कि x की वैल्यू बड़ी होगी या x पावर 1, सॉरी x पावर 2, x पावर 3, अगर मैं x का पावर इंक्रीज करता जाऊं तो वैल्यू किसकी बड़ी होगी। और आप इमेजिन करें कि x की पॉजिटिव नंबर अगर हो, अगर नेगेटिव हो तो ये, तो फिर इसका आंसर नेगेटिव पॉजिटिव तो कम हुआ, ज्यादा हुआ, कम, पॉजिटिव की बात करें बिकॉज वहां पे वैसे भी हम लेते हैं एब्सोल्यूट, x के एब्सोल्यूट को हमने देखना है, ये जो नंबर है इसके एब्सोल्यूट को हमने देखना है जो कि हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट मैटर करता है हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल अब आप कहेंगे सर अगर x की वैल्यू 1 हो, आप कहेंगे सर अगर x की वैल्यू 1 हो तो x स्क्वायर भी 1 होगा, 1 स्क्वायर 1, 1 क्यूब 1, 1 पावर 4 1, चलिए लिख भी दें आप, तो ये सब तो आपस में बराबर है, फिर तो ये सारे इक्वल है, x स्क्वायर ये इक्वल है अगर x की वैल्यू 1 हो। अगर x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 1 से ज्यादा हो, नॉर्मली हमारे माइंड में ये बैठा है कि जो आप पावर बढ़ाते जाएं तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो वो तो तब होगा, और नॉर्मली हमारा वास्ता 90% आता है उनके साथ, तो चूंकि हमारे ऐसे नंबर्स के साथ वास्ता पड़ता है जो कि 1 से बड़ा हो, तो हमारे माइंड में ये बैठ गया है कि जी x का पावर आप बढ़ाते जाएंगे तो
ये जी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे एक्स पावर, अगर फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू अगर 2 हो तो 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 4। डियर स्टूडेंट्स, 2 लेस है 2 स्क्वायर से, 4, 4 लेस है 8 से, 8 लेस है तो एक्स लेस होगा एक्स स्क्वायर से, लेस होगा एक्स क्यूब से। जितना पावर बड़ा होगा उतनी वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि नॉर्मली हमारे माइंड में ऐसा ही होता है कि एक्स स्क्वायर जी, एक्स की वैल्यू 9 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 81 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है एक्स से। मगर स्टूडेंट्स, जब एक्स है ना, एक्स ये अगर 1 से कम हो, हम लिखते हैं कि एब्सोल्यूट अगर 1 से कम हो, तो इसका मतलब है कि एक्स अगर 0 पॉइंट समथिंग हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 0 पॉइंट समथिंग, फिर उलट होगा, एक्स बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा एक्स क्यूब से, एंड सो ऑन। जैसे स्टूडेंट्स, एक्स को आपको ये वैल्यू दे 0.6, तो 0.6 स्क्वायर क्या बनेगा? 0.36। ये वैल्यू कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हुई। फिर आप क्यूब कर स्टूडेंट्स, 0.2 आप स्क्वायर करेंगे 0.6, यह आ जाएगा 0.36, कम हुआ। फिर ये आप क्यूब करेंगे तो यह आ जाएगा 0.216, बिकॉज 6 क्यूब इज 216, तो 0.21 से तो वैल्यू कम हो रही है। तो x बड़ा है एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर बड़ा है x, तो जितना पावर बड़ा होगा, और अगर x 0 पॉइंट समथिंग हो तो फिर उसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। समझ आ गई? आप लोगों को समझ आ गई इसकी? ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो हमने लिखा है कि बाइनॉमियल सीरीज आप अप्लाई करें, 2 3 4 टर्म्स मालूम करें और फिर डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये तो अब ना खत्म होने वाली टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स बाइनॉमियल सीरीज। तो बाइनॉमियल सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एट द मोस्ट लिखेंगे 4 या 5 टर्म्स। फिर वैल्यू को हमने देखना पड़ता है, मगर एट द मोस्ट 5 टर्म्स। 3 यहां पे तो 3 टर्म से भी हमारा काम चल जाता, मगर खैर ऑन द सेफ साइड आप 4 टर्म्स हमेशा मालूम करें। 4 टर्म्स आपने देखा, 1 2 3 4, फिर हमने नहीं किया, 4 टर्म्स हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप यहां पे देख रहे हैं कि वैल्यूज मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है। 1 के मुकाबले में इसका मैग्नीट्यूड 0.02 कम हुआ, फिर 0.0002 कम हुआ, फिर ये इसके बाद जो होगा वो तक मेरे ख्याल से 0.00000002 होगा। तो ये जो टर्म्स हैं, ये इस तरह की टर्म्स, तो इनको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, दे आर नॉट जीरो बट दे आर नेग्लिजिबल। ये अगर हम जमा में कर देंगे तो इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जीरो नहीं है स्टूडेंट्स, नॉट जीरो बट इट इज नेग्लिजिबल। इनको इस जैसे नंबर को हम नजरअंदाज कर सकते हैं। तो ये हमने लॉजिक इस्तेमाल किया। यहां पे जो स्टूडेंट्स आपने ये 26 लिखा, फिर 25 + 1 लिखा, अगर आप इसको 1 + 25 लिखते हैं तो ये फिर गलत हो जाता, आप इस पर बाइनॉमियल सीरीज अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो हमने लिखा है, ये फिर इस जैसे क्वेश्चंस के लिए हमने लिखा है ये। अब ये अगर आप अप्लाई करेंगे इस पर 1 + nx + nn-1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू x स्क्वायर एंड सो ऑन, तो डियर स्टूडेंट्स इनका तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है टर्म्स का। ये तो आ जाएगा 12.5, या अगर आप कर देंगे तो a-1/2 है। 625 डिवाइड बाई 8 आप करें जरा, 625/8, 625 डियर स्टूडेंट्स। $78.125, 78.125। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टर्म्स मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इसको फिर हम बोलते हैं डायवर्जेंट। ये तो फिर डायवर्जेंट है। तो इस डॉट डॉट का क्या मतलब है? आप मुझे ये बताएं कि 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 12.5? 12.5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये फिर ज्यादा? तो हर अगली टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले के मुकाबले में, मीन्स कि उसमें तो मैग्नीट्यूड बढ़ा है। तो इसका डॉट डॉट का क्या मतलब है कि इसके बाद और भी टर्म्स हैं, उसको मैं नहीं लिख रहा। क्यों आप नहीं लिखेंगे? इसलिए तो हर अगली टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके मुकाबले में।
तो ये इसलिए कि यहाँ पे वो जो पहले आप अगर इस तरह लिखते तो ये तो 1 है, एक्स ओके, पहले तो आपने 1 कर दिया, मगर ये आपका फिर x है और x एब्सोल्यूट 25 है जो कि 1 से बड़ा है, और फिर ये नहीं अप्लाई कर सकते आप, इस पर डाइवर्जन बनेगा। ये तो फिर आप बस इनफाइनाइट टर्म्स लिखेंगे और हर अगली टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी पिछले के मुकाबले में, तो अरबों करोड़ों अरबों टर्म्स आप लिखे और आप जाते जाएंगे। तो यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज में सेकंड टर्म में x पावर 1, पहले में x पावर 0, x पावर 2, x पावर 3, तो x का पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं हम। तो उसका अब काउंटर करने के लिए हम x ऐसा एक नंबर रख देंगे x जो कि 1 से कम हो। जैसे अब यहाँ पे आप देखिए 1 प्लस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये जो आपने किया 1 प्लस 1/25, अब ये एक्सेप्टेबल है। ये आपका 1 है, पहले 1 भी कर दिया, और ये आपका x है जो कि 1 से कम भी है, x इज इक्वल टू 1/25, ये 1 से कम है। मेरे ख्याल में 0.004 आएगा, जो भी 1/25। सही स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब इसलिए हमने ये किया, तो इसका अब फायदा क्या होगा, वहां पे x का पावर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, और ये वो 0 पॉइंट समथिंग नंबर है, वो ये 0 पॉइंट समथिंग है। तो 0 पॉइंट समथिंग पर अगर आप पावर इंक्रीज करते जाएंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ये वो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 625 है, यहाँ पे 15625 है, 0 पॉइंट समथिंग अगर होगा तो ये ऐसा होगा 3/4, जैसे 3/8 डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो आप पावर इंक्रीज करते जाएंगे, डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ता जाएगा, जैसे 3/8 आप स्क्वायर करें 9/64, तो इसके मुकाबले में ये वैल्यू कम है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं, तो इसका फायदा ये होगा कि टर्म्स का जो मैग्नीट्यूड है एब्सोल्यूट, वो डिक्रीज करता जाएगा। तो हम पहले 4-5 लिख देंगे, बाकी टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, मगर उनकी हमें जरूरत नहीं, उन तमाम को अगर आप जमा कर देंगे इनफाइनाइट टर्म्स को, तो वो 0.001 भी नहीं बना सकते। इसके बाद जो भी आप करें 0.0002, इसके बाद तो ये अगर आप जमा कर देंगे, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन आवर आंसर। थोड़ा बहुत 1 लाख इसके बाद इफेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे एक्चुअल आंसर अगर ये 5.0999812653। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जस्ट समराइज करने के लिए यहाँ पे x का पावर बढ़ रहा है, तो हम ये कर देंगे कि x हम 1 से कम रख देंगे x, और पावर अगर बढ़ता जाएगा तो वैल्यूज का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करता जाएगा। तो हम जस्ट पहले 4 टर्म लिख देंगे, नो नीड ऑफ फर्दर, आंसर हमारा बस ठीक होगा। 1000 के बाद इफेक्ट पड़ेगा, तो वो तो वैसे भी हमने लिखा है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये हम एक बार बार हम ये भी लिखते हैं इस कोर्स में, इस टॉपिक में, कि fx इज वेरी वेरी स्मॉल। ये हमारा उधर फिजिक्स में काम आता है, fx इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, मगर ये कुछ ज्यादा ही स्मॉल है। ये स्मॉल है, ये उससे स्मॉल है, और ये कुछ ज्यादा ही। तो fx इज वेरी वेरी स्मॉल। नोट, fx इज वेरी वेरी स्मॉल, देन x square, x cube, x power 4, etc. x square and higher powers can be neglected. इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्टेड जैसे स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू ये है 0.0001 मिसाल के तौर पर, तो स्टूडेंट्स अब x स्क्वायर अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बनेगा 0.000001। फिर अगर आप x क्यूब करेंगे स्टूडेंट्स 0.0001 क्यूब 0.000000, इस तरह कोई नंबर बनेगा। तो x स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड। खासकर फिजिक्स में तो हम ये ऐसा भी करते हैं, राउंड करके 25.68, इसको तो हम लिखते हैं 25.7 फिजिक्स में। तो ये 0.01 वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इसकी हमें क्या जरूरत, जैसे किसी, अब ये डिपेंड करता है टॉपिक पर। अगर स्ट्रेन आपने मालूम करना हो, स्ट्रेन तो होता है इस जैसे में,
वो इंक्रीज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, तो वो तो बहुत स्मॉल होगा, तो उसमें फिर इस जैसे नंबर्स इंपॉर्टेंट है, मगर स्पीड वगैरह में, एक्सेलरेशन वगैरह में इस जैसे नंबर्स मैटर नहीं करते, बल्कि इसको भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे किसी बॉडी का एक्सेलरेशन अगर 2.01 हो तो हम लिखते हैं कि ये जी 2 एक्सेलरेशन है। तो आपने देखा कि अगर एक स्मॉल नंबर हो तो एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसलिए, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से मैं आपको समझा दूंगा, तो जब एक्स स्क्वायर और हाई पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड डियर स्टूडेंट्स, तो फिर 1 प्लस एक्स होल पावर एन, ये हम ए से लिख देंगे 1 प्लस एन एक्स, यानी ये फिर बराबर होंगे। एग्जैक्टली तो बराबर नहीं होंगे, मगर बस 99.9% बराबर होंगे। बाकी ये सारे टर्म्स आप निगलेक्ट कर देंगे, आप सिंपल लिख देंगे। क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये दूं 1 प्लस 0.01, अब किसी को बाइनोमियल सीरीज के बारे में कोई इल्म ना हो, फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको मैं भी और भी आसान करता हूं, -2, किसी को ना हो तो वो क्या करेगा, 1.01 लिख देगा और फिर ये लिखेगा कि होल पावर -2। कैलकुलेटर बगैर तो आप इसको कर नहीं सकते, तो कैलकुलेटर उठाया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने कर दिया 1.01 पावर -2, तो आंसर आया स्टूडेंट्स 0.980296 एंड सो ऑन। अब बाइनोमियल थ्योरम के बारे में अगर किसी को पता, वो तो कहेगा कि एक्स है और एक्स इज वेरी स्मॉल, अगर इस तरह होता तो फिर तो नहीं, फिर तो एक्स स्क्वायर इज नॉट, इस तरह अगर हो तो 0.9 स्क्वायर तो डियर स्टूडेंट्स बराबर है 0.81 के, तो स्मॉल तो है मगर नॉट निग्लिजिबल। अब 0.01 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये आपको इसको निगलेक्ट आप कर सकते हैं, कुछ यूं आएगा, इसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं। तो अब ये तो ये वाला स्टोरी है, ये तो ये वाली कहानी है कि 1 प्लस 0.01 होल पावर -2, 1 प्लस एक्स होल पावर एन, आप इसको लिख देंगे 1 प्लस एन एक्स, बस 1 प्लस एन एक्स, बाकी वो एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, उन तमाम को आप कर देंगे नेग्लेक्टेड, उन टर्म्स को आप नेग्लेक्ट कर देंगे। 1 माइनस 0.02 ये अगर आप करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 0.98 आया, और आई थिंक इट्स इनफ, 1 माइनस 0.02 0.98 के बराबर, लिहाजा ये 1 प्लस 0.01 होल पावर 1/2, अब ये बड़ा स्मॉल नंबर है इसका, अभी हमने क्या -2, तो 1 प्लस एक्स होल पावर एन, ये बराबर होगा 1 प्लस एन एक्स के। फिजिक्स के लिए ये काफी है, फर्स्ट टू टर्म्स विल बी इनफ, 1 प्लस एन एक्स, 1 और पावर जरब एक्स, 1 प्लस पावर जरब एक्स, ये काफी होगा। इस तरह अगर यहां पे 3/4 हो तो यहां पे आप 3/4 कर देंगे, बट दैट विल बी इनफ। 1 प्लस 0.03 डिवाइड बाई 4, फिर ये आपका आएगा 3 डिवाइड बाई 400, यह आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 403/401, 1.01 समथिंग आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्स वेरी वेरी स्मॉल हो तो आप सिंपल दो टर्म्स लेके बाकी को आप नेग्लेक्ट कर दे, आपका आंसर 99.9% एक्यूरेट होगा, और ये फिजिक्स में ये काम आता है। तो वहां पे आप करेंगे, मैं आपको जरा रिमाइंड करा दूं, जब आप फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड में, वो न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था अराउंड अबाउट 281 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड है डियर स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ साउंड है अराउंड अबाउट 333 मीटर पर सेकंड, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कोई 334 लेता है, कोई 332 लेता है, तो डिपेंड करता है 1 मीटर पर सेकंड, इतना मैटर नहीं करता। स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस थिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वहां पे फिर न्यूटन ने जब कैलकुलेट किया तो स्पीड ऑफ साउंड आया 281 राउंड अबाउट, इस तरह 280.26 मीटर पर सेकंड। इसमें तो तकरीबन 16% एरर है। उसने क्या सपोज किया था कि वो आइसोथर्मल कंडीशन है, और जब साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और जो ट्रेवल करे तो टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ता। फिर जब लेप्लास आया फ्रेंच, उसने कहा कि नहीं नहीं, जब साउंड ट्रेवल करता है तो जहाँ पे कंप्रेशन वहाँ पे कूलिंग, जहाँ पे कंप्रेशन वहाँ पे हीटिंग, जहाँ पे एक्सपेंशन वहाँ पे कूलिंग। तो उसने फर्क ये किया कि नहीं नहीं, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उसमें फिर PV⁴ गेमा कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे P प्लस डेल्टा P तक तो वॉल्यूम घट जाएगा V माइनस डेल्टा V तक, वहाँ पे आप करेंगे गेमा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आप बिल्कुल ये करेंगे तो आपको फिर थोड़ा सा आइडिया हो। मेडिकल बेचारों
मेडिकल वालों को नहीं पता होता। इसमें से आप वी कॉमन कर दे कि अब इस पर हम अप्लाई करने वाले हैं बाइनॉमियल थ्योरम। गेमा गेमा ईयर के लिए 1.42 है, ये हमेशा होल नंबर, ये पॉइंट्स में होता है, नॉट अ होल नंबर। तो बाइनॉमियल थ्योरम हम अप्लाई करने वाले हैं वो वाला। तो आप वी कॉमन करेंगे तो 1 माइनस डेल्टा वी बाई वी बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, गेमा कॉमन किया तो पी प्लस डेल्टा पी वी पावर गेमा इंटू 1 माइनस डेल्टा वी बाई वी। ठीक है स्टूडेंट्स, होल टू द पावर गेमा। अब इस पर जब आप अप्लाई करेंगे बाइनॉमियल थ्योरम, इस पर आप अप्लाई करेंगे बाइनॉमियल थ्योरम, फिर आगे जाके वो आप करें तो ये आ जाएगा 1 वो सिंपल लिखते हैं पहले दो टर्म्स 1 प्लस एन एक्स, वो यहां पे माइनस है, वो एन एक्स वाला 1 प्लस एन एक्स। इसके बाद जो भी टर्म्स है वो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम स्मॉल नंबर है, और जब आप वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ और स्मॉल होगा। और ये फिजिक्स है, फिजिक्स में 1.27 को भी हम 1.3 कंसिडर कर लेते हैं। तो इसमें ये तो इसको हम वो जो इसके बाद जो टर्म्स होगा उसमें डेल्टा वी बाई वी का स्क्वायर होगा, वो कुछ ज़्यादा वो स्मॉल होगा, उसमें सारे आप नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज डेल्टा वी इमेजिन करें कि 1 है तो, और वी फॉर एग्जांपल 10 है, इतना भी नहीं होता मगर फिर भी मैंने एग्जैजरेशन किया। डेल्टा वी अगर वी आप करेंगे तो 1/10 ये 0.1 हुआ, 0.1 तो 0.1 स्क्वायर 0.01। फिजिक्स में इस तरह की टर्म्स मैटर नहीं करती। ठीक है, तो ये जब आप कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद आखिर में स्पीड ऑफ साउंड के लिए गेमा पी डिवाइडेड बाई गेमा पी डिवाइड बाय डेंसिटी, ये फार्मूला आ जाएगा। कैलकुलेशन आप करेंगे वहाँ पे तो 1.42 आप करेंगे, प्रेशर 101325 और डेंसिटी मेरे ख्याल से 1.28 है ईयर की, तो ये आप करेंगे तो इससे आ जाएगा 334 राउंड अबाउट, जो कि ऑलमोस्ट बस करेक्ट है, ऑलमोस्ट करेक्ट। तो मेरा उसके साथ काम नहीं है, फिजिक्स का है ये पॉइंट, तो दैट्स वाई कि यहाँ पे आपको पता हो कि ये जी बाइनॉमियल अप्लाई किया, बाइनॉमियल थ्योरम और हायर पावर्स को क्यों नेग्लेक्ट किए। तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज इनफ फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है आपने कुछ गेन किया होगा इस लेक्चर से। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगली वीडियो में हम इसका और उसका हम करेंगे प्रूफ। मेरी दुआ में ज़रूर याद है कि अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।